हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को ऋतुराज कवि की कविता कन्यादान से इस कविता कन्यादान कविता को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कवि की आदर्शवादी सोच उजागर हुई है। कवि की स्त्रियोचित सहानुभूतिपूर्ण भावना इसमें व्यक्त हुई है, जिसमें समाज की कुरीतियों को, दहेज विरोधी कुरीतियाँ और अत्यंत ही मार्मिक अभिव्यक्तिपूर्ण इस कविता में कवि ने नारी की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हुए कहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बच्चों के लिए तो माँ उसकी जान ही होती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि एक प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब लड़की की विदाई हो रही है, उसकी शादी हो गई है, उसकी विदाई हो रही है, तो माँ की जान ही अपने बच्चों में बसती है। और वो भी उस लड़की में तो लड़की के तो और ही करीब माँ होती है, क्योंकि उसे दूसरे के घर जाना होता है। जब लड़की की विदाई हो रही है, उस समय माँ उसे अपने जीवन की अंतिम पूंजी, अंतिम धरोहर ही समझकर उसे सीख देते वक्त कहती है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है तो दुखों से अनजान होती है। माँ बाप हर तरह से अपने आप को न्यौछावर करते हुए अपने बच्चों को हर तरह की खुशियाँ देना चाहते हैं। इसी में माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए उसे अपने अंतिम पूंजी, अंतिम धरोहर ही समझती है। उसका हृदय अत्यंत ही करुणा से भर जाता है और वह कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। बहुत ही छोटी उम्र में ही उसकी लड़की की शादी हो जाती है, तो कहती है कि लड़की तो अभी छोटी ही थी, सयानी भी नहीं हुई थी, अत्यंत ही भोली थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, उसे सुख का आभास तो था, वह केवल सुख में ही पली थी, लेकिन उसने तो दुख देखा भी नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह तो अत्यंत कोरे कागज की तरह थी, जिसमें सिर्फ सरलता ही था, भोलापन था। उसमें अभी संसार रूपी जीवन को बाँचने का लयबद्ध तरीका भी नहीं उसे मालूम था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरा मत रीझना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ उसे सीख देते हुए कहती है, उसकी विदाई के वक्त उसे सीख देते हुए कहती है कि बेटी सुनो, अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना, अभिमान मत करना, क्योंकि आग तो रोटियां सेकने के लिए होती हैं। अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि यह रूप सौंदर्य बड़े थोड़े समय के लिए होता है। आगे कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वर्तमान समय की अत्यंत ही विभीषिका से डरकर माँ उसे कहती है कि जहाँ आज हर घर की कहानी हो गई है कि इनकी बेटी जलाई जा रही है, उनकी बेटी जलाई जा रही है दहेज के लिए, या
घरेलू हिंसा के लिए। उसी से डर कर माँ कहती है कि हे बेटी सुनो, रोटियां, आग तो रोटियां सेकने के लिए होती हैं, वह जलने के लिए नहीं होती हैं। यानी इतनी समझ रखना कि जो चीज़ जिसके लिए है वो चीज़ उसी के लिए प्रयुक्त हो। तुम कहीं उसके लिए डरना मत। आग को सिर्फ खाना भोजन बनाने के लिए ही प्रयुक्त होने देना, उसे अपने जलने या किसी को जलाने के लिए मत यूज करना, मत प्रयोग करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र, कपड़े और गहने, वस्त्र आभूषण आदि एक भ्रम मात्र हैं। स्त्री के लिए तुम इसमें बंधना नहीं, अपने जीवन की सच्चाई को देखना और उसी के अनुसार चलना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखना मत। आधुनिक युग की सीखों से सीख लेते हुए एक माँ अपनी बेटी को यही सीख देती है कि लड़की तो होना, मर्यादा में तो रहना, क्योंकि मर्यादा ही एक औरत और एक लड़की का गहना है। इस गहने को पहनना, परंतु इस गहने को अपने पैरों की बीड़ियाँ मत बनने देना। इस गहने को तो तुम पहने रहना, मर्यादा रूपी गहने को तो पहने रहना, परंतु इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। अर्थात अपने पर अत्याचार होने का मुंह तोड़ जवाब देना। उस समय मत चुप रहना। मर्यादा की सीमा मर्यादा में ही रहे तो ठीक है, अन्यथा अमर्यादित होना भी बेहतर है। अपने ऊपर अत्याचार सहने से अच्छा है कि हम अमर्यादित होकर ही अपने ऊपर किए हुए अत्याचारों का जवाब दे सकें, उसका सामना कर सकें। तो बच्चों, आज मैं इसी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगली कविता के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।